बच्चे को अपने विचार साझा करने में और अपनी बात को समझाने में बड़ी परेशानी होती है। यूजुअली ये बच्चे किसी से आंख नहीं मिलाते और तो कुछ चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर आवाज़ के प्रति, लाइट के प्रति, किसी पे ऑक्सीजन की कमी, जन्म के समय में बच्चे की अगर ऑक्सीजन उसको कम मिली हो। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है, वो है ऑटिज्म। बच्चों में एक खास तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चे की मेंटल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाती। इसे ऑटिज्म कहा जाता है। आमतौर पे ये जो समस्या है 3 साल के आसपास इसके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। आज मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप भी अपनी किसी नियर एंड डियर वन के लिए इस समस्या से परेशान है, किसी बच्चे के बारे में आप ऐसे परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बात को समझाने के लिए। मैं अपना भी एस्पेक्ट बताऊंगा एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, मेरा इसमें क्या मानना है और क्या कार्मिक कनेक्शन है और क्या इसका आज के टाइम में इलाज पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सब हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो एक बात समझते हैं, ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म एक तरह का मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें ग्रोथ जो है बच्चे की रुक जाती है और जीवन में जैसे बच्चा फिजिकल एज तो बढ़ी लेकिन मेंटल एज उसकी नहीं बढ़ी। बच्चे की एज जैसे 10, 11, 12 साल भी हो गई, लेकिन वो बिहेवियर जो है अभी वो 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे की तरह से करता है। तो जैसे जैसे बच्चे की एज और बढ़ जाती है, ये लक्षण और ज्यादा उभर कर सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अनेक तरह की चीजें होती हैं, अनेक तरह के सिम्टम होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में ऑटिज्म 4 गुना ज्यादा होता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसमें ये सब बातों का इसके बारे में जागरूकता बताई जाती है कि इसमें क्या और जो तरक्की हुई है वो क्या हो सकती है, क्या चेंज लाए जा सकते हैं। तो आप भी ऐसी चीजों से परेशान हैं, आप किसी व्यक्ति के अपने किसी बच्चे के बारे में, तो हम लोग अलग अलग तरीके से हमें कॉल कर करके पूछते हैं। मैंने जब लोगों का पास्ट लाइफ किया है तो उनकी समस्याओं के बारे में जाना, समझा और जितना मुझे समझ आया मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इसके लिए कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको वो सब बातें सारी चीजें बता सकूँ कि इसका इलाज ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी जो मुझे समझ में है मैं अपनी कुछ इनपुट यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से चीजें देख सकते हैं। इससे चीजें बेहतर होती हुई जरूर दिखाई दी हैं, इतना कह सकता हूँ। तो जैसे पहली बात कि सिम्टम क्या होते हैं, पता कैसे चलता है कि ऑटिज्म है। ऑटिज्म में भी माइल्ड ऑटिज्म हो सकता है या मेजर ऑटिज्म हो सकता है। तो शुरू के 2-3 सालों में बच्चे को कुछ सिम्टम दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो और सिम्टम जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें दिक्कत क्या आती है, सबसे ज्यादा बच्चे को अपने विचार साझा करने में और अपनी बात को समझाने में बड़ी परेशानी होती है। यूजुअली ये बच्चे किसी से आंख नहीं मिलाते और दूसरे की बात को एक जगह बैठकर टिक कर सुनते नहीं, और आमतौर पर कोई आपने बुलाओगे तो हो सकता है बिल्कुल रिएक्ट करें ही ना, या काफी देर बाद कुछ रिएक्ट करें, या किसी चीज पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करें। जैसे अगर आप इनकी कोई खास चीज लेने का प्रयास करो जो इनको पसंद है, इनको एक आधी चीज ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा पसंद होगी। अभी मैं किसी अपने क्लाइंट की बच्चे की बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो जो गमले के पास उसको बैठने का शौक है, तो गमले को पकड़ के बैठा रहता है। मेरा ये मतलब उसको उसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव है। या टीवी का रिमोट पकड़ लेगा, मतलब एक खास चीज के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाएगा, एक खास तरह के कलर के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। ये चाहिए 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 चाहिए, उसी वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। उसके साथ आप बातचीत नहीं कर सकते, बात करोगे तो 4 बात पूछोगे, एक बात का जवाब देगा, बोलेगा कुछ और चेहरे के हाव भाव बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे आपने कुछ पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है, तो मुंह परे करके अमित अमित अमित, ऐसे 2-4 बार हो सकता है ऐसे रिएक्ट करे। ये इस टाइप की कुछ चीजें हो सकती हैं। मतलब आंखें नहीं मिलाना सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, बोलते समय कोई खास तरह की आवाज निकालना, मतलब जो बात को सेंटेंस को पूरा करने में दिक्कत करे, सेंटेंस को बहुत जल्दी खत्म कर देता है, जैसे शब्दों को खा जाना, एक ही टाइप के व्यवहार को बार बार रिपीट करता है, एक ही चीजों को बार बार वैसा 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 बार बार करता रहेगा। कुछ नंबर, कुछ चीजों को लेकर, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा रुचि होगी, किसी कलर को लेकर बहुत ज्यादा रुचि होगी कि चाहिए 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 चाहिए, चीजें यहाँ से यहाँ, वहां से वहां मूव करता रहेगा, बैठा रहेगा अपने आप में। तो आप बात करोगे तो रिस्पॉन्स नहीं देगा। और अगर आप जैसे नॉक करो, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, बड़ी एज होने के बाद भी ऐसा, अभी कोई बता रहे थे कि एज जो है वो 21 साल की एज है, लेकिन फिर भी बच्चे की जो अंदर से लॉक कर दिया, अपने आप में लीन होकर बैठा है। और इसको हिंदी में स्वलीनता की बीमारी कहा जाता है। स्वलीन, अपने आप में लीन। अब वो मस्त नहीं है, लेकिन वो अंदर से परेशान भी होता है, तो किसी को बता नहीं पाता कि मुझे क्या परेशानी है, बस वो अपनी नाराजगी दिखाएगा किसी खास तरीके से। तो कुछ चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर आवाज के प्रति, लाइट के प्रति, किसी टाइप के कपड़े के प्रति, किसी कलर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। इसके अलावा अनेक अलग अलग परेशानियां भी हो सकती हैं, किसी खास तरह की, जैसे नींद की समस्या हो सकती है, किसी बच्चे में चिड़चिड़ापन हो सकता है, किसी चीज को बार बार छूने की समस्या हो सकती है, खुद को नुकसान पहुंचाने की भी बात हो सकती है। खाना नहीं खाएगा, चीजों को बिखेर देगा, खाना ढंग से मतलब बिखेर देगा, और बड़ी मुश्किल से मतलब खाना खिलाना भी एक जंग हो जाती है एक तरीके से। इसके अलावा एक चीज और भी होती है ऑटिज्म में, कुछ लोगों की बात ये चीज भी होती है कि किसी नॉलेज को बच्चा बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। ऐसी कोई अच्छी चीज भी हो सकती है, कोई एक आध गुण भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे में भी कोई ऐसा गुण है तो जरूर बताइएगा। कुछ चीजों को देखकर ये बच्चा बहुत खुश हो जाएगा।
तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? अब देखो, जो जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है, जो मनोवैज्ञानिक कारण है, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं। इसीलिए कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ये अनुवंशिक है, हेरिडिटरी है। इसका मतलब है कि किसी को पहले से जेनेटिक प्रॉब्लम इस टाइप की हुई होगी तो वो आगे होती चली जाती है। कुछ और तरह के जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रिट सिंड्रोम होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, इस टाइप के सिंड्रोम इस चीज को ट्रिगर कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऐसा बहुत कॉमन सी बात सुनने में मिलती है, मतलब इसका एक बीमारी का एक नाम दिया गया इस तरीके से। तो दूसरा, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान अगर मदर को इन्फेक्शन हो गया या किसी खास तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसके कारण भी ऑटिज्म ट्रिगर हो सकता है। और इसके अलावा प्री बोर्न बेबी जो होते हैं, 26 वीक से भी जो पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऑटिज्म होने के। ऑक्सीजन की कमी, जन्म के समय में बच्चे की अगर ऑक्सीजन उसको कम मिली हो तो भी बच्चा जो है ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। और इसके अलावा पेरेंट की एज, अगर बहुत ज्यादा एज में बच्चा पैदा हुआ है तब भी बच्चे में ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें से कोई समस्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी खास कारण से हुई हो, वो डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है कि ओवरऑल इसका डायग्नोज करने का क्या इसका कोई इलाज है सीधा सीधा? नहीं, प्रॉपर इलाज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बच्चे की एज बढ़ती जा रही है लेकिन उसका ब्रेन वैसा ही है, दिमाग वैसा ही है, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चे का होता है। तो मनोवैज्ञानिक कुछ दवाइयां लिख के बता सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट कुछ दवाइयां बता सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कुछ थेरेपीज भी की जाती हैं। इंडिया में खासतौर पे जिस टूल का नाम इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम ISAA, इंडियन स्केल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म करके एक टेस्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ कार्स वर्ड यूज किया जाता है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केलिंग, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केलिंग के नाम से भी इसका टेस्ट किया जाता है। इसके माध्यम से पता लगा जाता है बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हैं या नहीं है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मैंने कहा, कोई प्रॉपर इलाज नहीं है इसका, फिर भी कुछ एक चीजों में सुधार किया जा सकता है। और अर्ली अगर शुरू में पता लग जाए तो बहुत जल्दी कुछ चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो उसके लिए मैं 2-4 बातें जो आपको बता सकता हूँ, शायद आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो इसके लिए आपको मनोवैज्ञानिक से जरूर संपर्क करना चाहिए, बच्चे को साइकियाट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। वो कुछ चीजें इसका इलाज किया जा सकता है, जैसे अगर बच्चा बहुत एग्रेसिव है उसका इलाज किया जा सकता है, रेपिटेटिव बिहेवियर है उसका इलाज पॉसिबल है, लाइक हाइपर एक्टिव है, एकदम से चीजें तोड़फोड़ मचा देगा, अटेंशन प्रॉब्लम, अटेंशन चाहेगा आपका बार बार, इन चीजों के ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, इनका कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए आप बहुत सारी उनकी दवाओं का भी आप सहारा लेते हैं, कुछ थेरेपीज भी होती हैं, कुछ करवाई जाती हैं, कुछ एक्सरसाइज भी करवाई जाती है जिससे बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। प्लस आप लाइफ स्किल सिखा सकते हैं एज ए पेरेंट्स। आपके पास क्या है, आप ये सब चीजें तो आपको बेस बता रहा हूं, लेकिन आप अपने लेवल पर क्या सिखा सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं कि आप उसको बच्चे को छोटी छोटी चीजें करना सिखा सकते हैं, जैसे बोलना सिखाना। सबसे पहली बात तो यही। अब बोलना सीखना भी एक समस्या बन जाती है, क्योंकि बच्चा 10 साल का हो, 8 साल का हो, ढंग से बोल भी ना पाए तो प्रॉब्लम तो लगती है। आप क्या आप भी ये समस्या झेलते हैं? तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि एक कम्युनिटी, और नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, प्लीज उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि सेम टाइप के लोगों में हम सेम टाइप की चीजों को डिस्कस कर सकें और कुछ चीजों को बेटर करने का प्रयास कर सकें। तो ऐसा तो हम क्या करेंगे, आप प्लीज वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, आपको बहुत काम आने वाला है। आप उसमें लाइक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम वाले लोगों पर हम काम करेंगे। तो साफ, जैसे आप बच्चों को बहुत सी बातें सिखा सकते हैं, साफ सफाई करना, छोटी मोटी मदद कर देना। तो जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर होते हैं बच्चे के, जैसे बात ना सुनना, मानना ना, और लोगों के बीच में हो सकता है अपने कपड़े उतार दे, कोई भरोसा नहीं, पता नहीं चलता, हाथ पैर मार देगा, ताली बजाने लगेगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, कभी कभी बहुत खुश हो जाएगा किसी कारण से। तो इसके लिए कुछ चीजें की जा सकती हैं, थेरेपीज की जाती हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको कुछ स्किल सिखाए जा सकते हैं आपकी तरफ से, जो हो सकता है बच्चों को हाय हेलो करना, सॉरी बोलना, बाय बाय करना, ये बातें तो आप सिखा ही सकते हैं, बेसिक है। इसके अलावा माता पिता की काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो मैंने जैसे बताया आपको, मैं अभी भी आपको जो बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मतलब आपको डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली बच्चों को फिजिकली खेलने के लिए आप प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, पहली चीज। दूसरा, बातचीत में खेल के दौरान उन्हें नए शब्द सिखाने का प्रयास करें, छोटे वाक्यों में बात करें, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टेंशन फ्री रखने पर बात करें। दिक्कत आए तो ऑब्वियसली आप साइकियाट्रिस्ट से तो बात करेंगे, इलाज तो होने दे, लेकिन अपने लेवल पर जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसका कार्मिक कारण क्या होता है मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया है, अगर मैं वो यहाँ जिक्र करूंगा तो हो सकता है आपको तकलीफ हो। एक बच्चे के बारे में बताया हुआ है जो कि मथुरा में पैदा हुआ था, और उसकी विस्तार से मैंने बताया कि क्या कारण था, लेकिन वो सबके लिए वैलिड नहीं है। जो वो समस्या है, वो मैंने कारण बताया, वो सबके लिए वैलिड नहीं है। तो ऐसा आप ना सोचें कि आपके बच्चे के बारे में भी ऐसा ही कुछ है, वो श्योर नहीं है। फिर भी आप अपना PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहें तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपको समाधान मिले। तो मैं अब जो बता रहा हूं वो उसी बेसिस पे बता रहा हूं। आमतौर पे बच्चे का ऑटिज्म का इलाज क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी आप जरूर करवाएं, स्पीच थेरेपी जरूर करवाएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, इन सब से इलाज करते हैं, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं प्रॉपर ढंग से, लेकिन जरूरत पड़ने पर दवा भी दी जाती है। इसके लिए कम से कम उसकी भाषा में बात की जाती है,
ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, जहां पर बच्चे की भाषा को धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करते हैं, उसके दिमाग को पूरी तरह जागृत करने का प्रयास करते हैं। अब स्पिरिचुअली मैं क्या कह सकता हूं, मेरा जो कहना है स्पिरिचुअली है कि बच्चे ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कार्मिक है, और बड़ा भारी कार्मिक है। न केवल बच्चे का कार्मिक है बल्कि माता पिता का भी कार्मिक है। उस वीडियो में मैंने बताया ऑटिज्म, संजीव मलिक करके देखना, ऑटिज्म करके स्वलीनता की बीमारी से कहा जाता है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म के बारे में जो वीडियो उसमें देखेंगे तो उसमें एक पूरी कहानी का जिक्र किया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये मान के चलिए कि अगर आप भी परेशान हैं इस बात से, तो डेफिनेटली आपका भी, माता पिता का भी कसूर रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। ये तो आप स्वीकार करते हैं, हाँ या ना? फिर इसके लिए माफी प्रार्थना बनती है। हम क्या करते हैं? कान पकड़कर, सर झुकाकर अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे, जहां भी आपकी श्रद्धा है उनके आगे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे बच्चे से या मुझसे पिछले जीवन में या इस जीवन में कोई भी गलती हुई है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दें। अब जो कुछ भी हुआ है मैं हर बात के लिए आपके आगे क्षमा प्रार्थना करता हूं, करती हूं। ऐसा करके आप अपने गुरुदेव इष्ट के सामने, जो भी आपके यहाँ की श्रद्धा है उनके सामने आप बैठ जाएं। 10 मिनट के लिए आप उनके नाम की चैंटिंग करें, जो भी आप करते हैं। साथ में पानी का गिलास रख दें, एक तरीके से समझो कि वो उस मंत्र की शक्ति से चार्ज हो रहा है। जो आप मंत्र बोल रहे हैं, जो चैंटिंग आप कर रहे हैं, ये पानी बच्चा पी सकता है, उसको कवर करके रखें, बाद में बच्चे को ये पानी पिला दें। एक चीज ये है। दूसरा, माफी प्रार्थना, जैसे मैंने आपको कही। तीसरा, आप बच्चे को कुछ एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। ब्रेन जिम एक्सरसाइज एक चीज होती है जिसमें 2 अलग अलग हाथों से अलग अलग एक्शन किया जाता है, ब्रेन को डेवलप होने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए मैं एक हाथ से ऐसे रेक्टेंगल बनाऊं, ऐसे स्क्वायर बनाऊं, और एक हाथ से सर्कल बनाऊं, राइट? ऐसा करके, ऐसा बच्चे को छोटी चीजें है तो बच्चा देख देख के सीखेगा। अगर ये कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी अनेक तरह की और एक्सरसाइज होती है, जैसे इस आसन किया, ये 2 किया, इस तरीके से। अब मैं चेंज करूंगा तो इसको ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा करने से सीधा सीधा ब्रेन पर इंपैक्ट पड़ता है, बहुत पॉजिटिव। ब्रेन जिम एक्सरसाइज यूट्यूब पे दी हुई है, हमारे चैनल पे भी दी हुई है, आप वो करवा सकते हैं। इससे ब्रेन को डेवलप होने में मदद मिलती है। तीसरा, गायत्री मंत्र की चैंटिंग। गायत्री मंत्र में एक तरीके से परमात्मा से गाइडेंस मांगी जाती है, जिसमें कहा जाता है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु, इस बच्चे की बुद्धि को आप बच्चे के बिहाफ पर प्रार्थना कर सकते हैं और ये मंत्र चलाकर उसके पास रख सकते हैं। वो मंत्र उसके अंदर जा रहा है, मंत्र के शब्दों का अपना एक प्रभाव है, तो धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि को ऐसा प्रकाशित करो कि इसकी बुद्धि ओपन हो जाए, इसकी बुद्धि को आप दिशा दिखाओ, इसकी बुद्धि को आप प्रकाशित करो। ऐसी प्रार्थना गायत्री मंत्र में की गई है। तो गायत्री मंत्र एक बहुत ही पावरफुल उपाय है आपके बच्चे की ऑटिज्म की प्रॉब्लम में थोड़ा सुधार लाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट डेफिनेटली कुछ असर तो पॉजिटिव पड़ेगा। हमने रिजल्ट देखा है कि कुछ इसको सुनता रहे बच्चा धीरे धीरे, तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बच्चा शांत हो जाता है। फिर आप रेकी सीख सकते हैं। आप रेकी सीख कर बच्चे की रेकी करें। देखो टाइम लगता है, 4-5 महीने तक लगातार आपको 10-15 मिनट रेकी देनी पड़ेगी। आप खुद दें तो ज्यादा अच्छा है, आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी करवा सकते हैं। वो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप रेकी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी डॉक्टर से संपर्क करके, जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, उनसे ब्रह्मी एक बूटी होती है, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ब्रह्मी जो है वो निश्चित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ली जा सकती है, बट कंसल्ट करके लें, अपनी मर्जी से नहीं, कंसल्ट करके प्रॉपर। तो ब्रह्मी ली जा सकती है। शंख पुष्पी ब्रेन को डेवलप करने वाली ये औषधियां होती हैं, जिन्हें थोड़ा सा कंसल्ट करने के बाद लिया जा सकता है। तो पूछ के लेना और बाकी चीजों के बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर को देना, तभी आगे करना। साथ में जो मैंने आपको बताया, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जरूर करवाएं। ये सारी चीजें मिलकर बच्चे की ग्रोथ बेटर होगी, इस बात की हम पूरी संभावना है। तो हम प्रार्थना भी करते हैं कि आपके बच्चों का कल्याण हो। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, और भी कुछ नई चीजें हमारे साथ बीच में आएंगे तो हम डिस्कस कर पाएंगे उस ग्रुप में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से ऑटिज्म का ये ग्रुप हमारा ज्वाइन करेंगे और हम आपस में डिस्कस करके जो बेटर कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। बच्चों की हीलिंग भी साथ में करवाई जाएगी। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। अगर किसी और की भी कोई समस्या है तो जरूर साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।